छात्राएं बोली, हमें डराया धमकाया जा रहा है। शिक्षा विभाग के कुछ कार्मिकों पर लगाया अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप। प्रिंसिपल के ट्रांसफर का मामला, छात्राओं ने दूसरे दिन भी जारी रखा विरोध प्रदर्शन। धौलपुर शहर के पीएम श्री स्कूल बाड़ा हैदर शाह में दूसरे दिन भी छात्राओं ने धरना देते हुए प्रिंसिपल के ट्रांसफर को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि विद्यालय के प्रधानाचार्य नरेश जैन का तबादला झालावाड़ जिले में हो गया है, जिसमें छात्राओं ने काफी आक्रोश है, असंतोष है। छात्राएं लगातार प्रिंसिपल के ट्रांसफर को रद्द करने की मांग पर अड़ी हुई है। गुरुवार को आंदोलन का दूसरा दिन रहा। छात्राएं नारेबाजी करती रहीं, जिससे स्कूल का शैक्षणिक कार्य पूरी तरह ठप रहा। प्रदर्शन कर रही छात्राओं का कहना है कि प्रधानाचार्य नरेश जैन के नेतृत्व में स्कूल में पढ़ाई का स्तर बेहतर हुआ है, अनुशासन कायम है और विद्यार्थियों को शैक्षणिक व नैतिक मार्गदर्शन मिलता रहा है। ऐसे में उनका अचानक तबादला छात्रों के हितों के खिलाफ है। छात्राओं ने आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग की ओर से धरना समाप्त कराने के लिए भेजे गए कुछ अधिकारियों ने उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उन्हें डराया धमकाया गया। इस घटना के बाद छात्राओं का आक्रोश और बढ़ गया। छात्राओं का कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रख रही हैं, लेकिन उन्हें डराने और दबाने की कोशिश की जा रही है। प्रदर्शन कर रही छात्राओं ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक प्रधानाचार्य नरेश जैन को वापस इसी विद्यालय में नहीं लगाया जाता, तब तक वे ना तो कक्षाओं में लौटेंगे और ना ही धरना समाप्त करेंगी। मौके पर पहुंचे शिक्षा विभाग के अधिकारी महेश शर्मा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने छात्रों को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने विद्यार्थियों से धरना समाप्त कर पढ़ाई पर लौटने की अपील की और उच्च अधिकारियों तक उनकी बात पहुंचाने का आश्वासन भी दिया। बहनों की गाली देके गए, ये हम सहन नहीं करेंगे, हम इस पर कार्रवाई भी कर सकते हैं, हम वोटर से इतना तो कर सकते हैं। अगर उन्होंने आज में गाली दी ना, तो हम रिपोर्ट भी कर सकते हैं उनकी पुलिस थाने में, ठीक है। वो अगर उन्हें जेल कराई नहीं ना, देख लेना, फिर इतनी गाली हम नहीं सहेंगे। अब तो थोड़ा बोल रहे थे लड़कियों से, ये नहीं सहेंगे हम, जितना ही बोल रहे थे ना। हम प्रिंसिपल सर को वापस ला के रहेंगे, बोल रहे थे ना, नहीं ला सकते, हम ला के रहेंगे, देखना फिर क्या कर लेंगे, हम यहीं पे बैठे रहेंगे, क्लासों में नहीं जाएंगे, क्लासों के ताले लगे रहेंगे, देख लेना। मामला ये था कि हम धरना प्रदर्शन कर रहे थे अपने प्रिंसिपल सर के ट्रांसफर को रोकने के लिए, तो ये सर आए थे अभी हमें समझाने। कौन से सर आए थे? ये अशोक सर आए थे हमें समझाने के लिए। तो इन्होंने हमें से बहुत ही ज्यादा बदतमीजी से बात की, समझाने के हमसे बोल रहे थे कि तुम्हें कोई भी तमीज नहीं है बोलने की, टीचरों की सम्मान उनमें कोई भी तमीज नहीं है, गाली दी। मान लो हम तो बच्चे हैं, उनमें भी तो कोई तमीज नहीं है। और जैसे वो कह के गए ना कि प्रिंसिपल हमारे नरेश कुमार जैन सर वापस नहीं आएंगे, तो हमें लगता है कि उन्होंने हमारे प्रिंसिपल का ट्रांसफर करवाया है। अब हम उनके विरोध में प्रदर्शन करेंगे और जारी रखेंगे जब तक हमारे सर नहीं वापस आ जाते। अत्याचार को नहीं। मैं बाड़ा हैदर शाह की स्टूडेंट हूँ। अभी हमें समझाने के लिए कलेक्टर ऑफिस के अध्यक्ष आए थे। उन्होंने हमसे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन से बात करी, बहुत अच्छी से बात करी। उन्होंने हमारी इतनी बेइज्जती करी है, जहाँ उन्होंने बोला था हमारी हमारी अपनी बच्ची कहके हमने कलेक्टर साहब से बात की थी। उन्होंने हमसे कहा था कि वो हमें हमारी बात सुनेंगे, वो उन्होंने कहा था कि हम ये कर सकती है, उन्होंने परमिशन नहीं करनी थी। और वो हमें चिल्ला के गए, ये भी क्या नहीं है, देखते आपको सर के सर आपको सर के बात गाली भी धौलपुर शहर में दुकान किराए पर देनी है। बस स्टैंड के पास हाईवे की सर्विस रोड पर लकी रेस्टोरेंट के बगल से बंसल मार्केट में दुकान किराए पर देनी है। लेने के इच्छुक लोग तुरंत संपर्क करें। दुकान की लोकेशन बंसल मार्केट, लकी रेस्टोरेंट के बगल से बस स्टैंड के पास, धौलपुर। मोबाइल नंबर 93 51 84 40 55। अवैध संबंधों के शक में की थी पत्नी की पिटाई, हुई मौत। पुलिस ने मृतका महिला के आरोपी पति को किया गिरफ्तार। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में 6 जनवरी को ही महिला की मौत के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जिसमें पुलिस ने मृतक महिला के पति को ही हत्या का आरोपी मानते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपी ने अवैध संबंधों के शक में अपनी पत्नी के साथ लगातार 3 दिनों तक गंभीर मारपीट की, जिससे महिला को अंदरूनी चोटें आई और उन्हीं चोटों की वजह से महिला की मौत हुई थी। जबकि मामले में महिला के पति ने अपने ससुर के संग एक युवक एवं उसके अन्य साथियों पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
धौलपुर सीओ सिटी कृष्णराज जांगिड़ ने बताया कि 6 जनवरी 2026 को बलराम विहार कॉलोनी निवासी बहादुर सिंह द्वारा अपनी पुत्री की हत्या किए जाने के संबंध में रिपोर्ट दी गई थी, जिसमें एक युवक व उसके साथियों पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया गया था। मामला दर्ज किया गया था, लेकिन पुलिस को मामला संदिग्ध लगा। इसको लेकर गहन तरीके से जांच पड़ताल की गई। नामजद आरोपी के मोबाइल की कॉल व लोकेशन डिटेल निकाली गई, जिसमें हत्या के दिन उसका मौके पर होना नहीं पाया गया। सीओ सिटी ने बताया कि तब शक मृतका के पति पर गया और गहनता से पूछताछ की गई तो सारा सच सामने आया, जिसमें पाया गया कि युवक ने अन्य किसी से बातचीत करने व अवैध संबंध होने के शक में पत्नी की 3 दिनों तक लगातार मारपीट की, उसे यातनाएं दी, अंदरूनी चोटें पहुंचाई। इन्हीं के कारण महिला की मौत की पुष्टि हुई है। मामले की सच्चाई सामने आने पर मृतका महिला के आरोपी पति 28 वर्षीय गंगा सिंह पुत्र तोताराम लोधा निवासी बरेह मोरी थाना सदर धौलपुर हाल निवासी चरण कॉलोनी थाना निहालगंज धौलपुर को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। जो सीडीआर का जो विश्लेषण था उसके आधार पे ये ज्ञात हुआ कि जिस व्यक्ति को इन्होंने आरोपी चिन्हित किया था वह व्यक्ति पिछले काफ़ी समय से यहाँ उपस्थित ही नहीं है, धौलपुर में ही उसकी उपस्थिति नहीं थी। तब जो है मामले की संगीनता और बढ़ जाती थी, जिसके बाद पुनः जो है कुछ अन्य साक्ष्य जो एकत्रित करने की कोशिश की गई थी और आस पड़ोस के लोगों से जो पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि जो मुस्तगिस का जो दामाद है गंगा सिंह और जो मृतका है उसका जो पति है गंगा सिंह, वह अपनी पत्नी पर किसी अन्य व्यक्ति से जो है अवैध संबंध एवं उससे बातचीत करने को लेकर के जो शक करता था और इसी के आधार पे पिछले कई दिनों से जो है झगड़ा चल रहा था, मारपीट हो रही थी और इसी मारपीट के दौरान उस मृतका को जो है एक रात पहले ही जो है ऐसी कुछ अंदरूनी चोटें आई थी, जिनकी वजह से सुबह जब वह अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ करके और रेलवे लाइन की तरफ जब घूमते हुए निकली तो उसका जो है उन चोटों की वजह से जो वहाँ पे उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि उसको जब अस्पताल ले जाया गया था उस दौरान वह जो है सर्वाइव नहीं कर पाई और उसकी डेथ हो गई थी। धौलपुर शहर के जाने माने एवं सबसे ज्यादा पसंदीदा ब्रांडेड कपड़ा शोरूम डी स्क्वायर पर अब ब्रांडेड जूतों का भी अच्छा, सस्ता और सुंदर कलेक्शन। हमारे यहाँ पीटर इंग्लैंड, ली कूपर, ली मुफ्ती, किलर, पार्क एवेन्यू आदि देश की नामी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध, साथ में एडिडास, नाइक व पूमा आदि ब्रांडेड कंपनियों के जूते भी उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें डी स्क्वायर शोरूम, विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7976604675। धौलपुर वालों, आपके लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। मात्र 1000 रुपए की खरीद पर 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल मुफ्त, अथवा मात्र 9 रुपए में पाइए 1 किलो चीनी। सैनिक कैंटीन, ओड़ेला रोड, धौलपुर लेकर आई है आपके लिए बड़ा ऑफर। इसके अलावा 3500 रुपए की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा फ्री। 5000 की खरीद पर हॉस्पिटल में एडमिट होने पर 1000 रुपए प्रतिदिन और 10,000 की खरीद पर 2000 रुपए प्रतिदिन का बीमा कवर। है ना मजेदार ऑफर? इससे अच्छा ऑफर कहाँ मिलेगा? तो देर किस बात की, आज ही आइए सैनिक कैंटीन, ओड़ेला रोड, धौलपुर और उठाइए ऑफर का लाभ। कैंटीन में घर गृहस्थी का सारा सामान, ब्रांडेड सौंदर्य प्रसाधन, ताजा सब्जी, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक, सूटकेस, बैग, क्रॉकरी, हेलमेट, ब्रांडेड कंपनी के ट्रैक शूट, गर्म इनर, बैग, लंच बॉक्स, गिफ्ट आइटम आदि सामान एक ही छत के नीचे बाजार रेट से 60% तक सस्ता मिलता है, वो भी भरोसेमंद क्वालिटी में। एक बार विजिट जरूर करें। सैनिक कैंटीन, पता कृषि भवन के सामने, ओड़ेला रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, नौसेना मेडल गैलेट्री, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मैरिन कमांडो। आयकर विभाग ने भोले बाबा डेयरी पर मारा छापा। रीको औद्योगिक क्षेत्र में मचा हड़कंप, फैक्ट्री वर्करों को भी नहीं घुसने दिया। धौलपुर शहर में रीको औद्योगिक क्षेत्र स्थित भोले बाबा डेयरी पर गुरुवार सुबह आयकर विभाग की टीम के पहुंचने से हड़कंप मच गया। अचानक हुई इस कार्रवाई से डेयरी प्रबंधन एवं कर्मचारियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सदर थाना पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। आयकर विभाग की टीम ने डेयरी में कार्यरत कर्मचारियों को बाहर जाने से रोक दिया। वहीं बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है।
अचानक हुई इस कार्रवाई को लेकर रिको क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। हालांकि आयकर विभाग की ओर से अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी प्रकार की जानकारी साझा नहीं की गई है। कार्रवाई के कारणों एवं जांच के दायरे को लेकर फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। शुक्रवार को विभिन्न फीडरों की 2 घंटे बंद रहेगी बिजली। धौलपुर जिले के 220 केवी जीएसएस धौलपुर पर मरम्मत व रखरखाव होने के कारण शुक्रवार 16 जनवरी को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। अधिशासी अभियंता 220 केवी जीएसएस धौलपुर संध्या चौहान ने बताया कि शुक्रवार 16 जनवरी को 220 केवी जीएसएस धौलपुर से निकलने वाले 33 केवी डांगबसी फीडर की सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा 33 केवी सेपो फीडर की दोपहर 1 बजे से शाम 3 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। इंसानियत शर्मसार, कचरे के ढेर में मिला प्री टर्म बेबी। करीब 6 से 7 माह का बताया गया है मृत नवजात। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। गुरुवार सुबह धौलपुर शहर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां शहर के ओडेला रोड स्थित आरएसी के सामने आबकारी थाने के पास कचरे के ढेर में एक प्री टर्म नवजात समय से पहले जन्मा बच्चा मिला है। स्थानीय लोगों द्वारा सूचना दिए जाने पर निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिन्होंने नवजात के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी पहुंचाया। निहालगंज थाने के हेड कांस्टेबल रूप सिंह ने बताया कि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि नवजात को यहां किसने और किन परिस्थितियों में छोड़ा। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ कर रही है तथा मामले की जांच की जा रही है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली इस घटना ने समाज को झकझोर कर रख दिया है और कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ पाएगी। जरिए फोन सूचना मिली, कमांडेंट कोठी के सामने एक बच्चा पड़ा हुआ मिला, 7 महीने का आसपास होगा। कोई लावत कोई कैसी फेंक गया है कोई, इसको मोर्चरी ले जाके जानकारी सूचना करेंगे। प्रिय धौलपुर वासियों, अब अपने घर को दीजिए नया लुक और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा। आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम। क्या आप भी बोरिंग कपड़ों से तंग आ चुके हैं? तो अब अपने स्टाइल को दे नया लुक श्री गणपति प्लाजा के साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है मॉडर्न लुक वाली शेरवानी, जोधपुरी कोट पैंट, जीन्स, शर्ट का यूनिक कलेक्शन जो देगा आपको हर फंक्शन के लिए परफेक्ट लुक। बच्चों और लेडीज के लिए भी बेहतरीन पार्टी वियर और कैजुअल कलेक्शन उपलब्ध, जो फंक्शन में डाल दे जान, जैसे गाउन, लहंगा, डिजाइनर साड़ियाँ जो देंगी आपको एक अलग ही लुक। इसके अलावा ब्रांडेड शूटिंग, शर्टिंग, रेमंड सहित अन्य बड़ी कंपनियों के कपड़े उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी आइए गणपति प्लाजा और हर फंक्शन को बनाए यादगार। पता बस स्टैंड के पास संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 97 850 94 940। खनन माफियाओं ने वन विभाग कर्मियों पर किया हमला। बाल बाल बचे वन कर्मी, लेकिन सरकारी वाहन हुआ क्षतिग्रस्त। अवैध खनन करती जब्त की गई हाइड्रा मशीन को छुड़ाने के लिए किया गया था पथराव। धौलपुर जिले के सरमथरा उपखंड में खनन माफियाओं का बड़ा दुस्साहस देखने को मिला है, जहां उन्होंने वन कर्मियों पर हमला किया है। वन विभाग की टीम पर खनन माफियाओं संग ग्रामीणों ने पथराव किया है, जिससे वन विभाग के कार्मिक बाल बाल बच गए, लेकिन सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं पुलिस ने अवैध खनन कर रही हाइड्रा मशीन को ग्रामीणों से छुड़ाकर जब्त कर लिया है। रेंजर देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि सरमथरा उपखंड के झुरी गांव में वन्यजीव चंबल सेवर की चौकी पर तैनात वन रक्षक की मौत के बाद धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर वन विभाग और NCAS के 50 कार्मिक अवैध खनन के रास्तों को JCB की मदद से बंद करा रहे हैं। इसी दौरान जब मदनपुर गांव के वन क्षेत्र में जैसे ही वन विभाग की टीम पहुंची तो अवैध खनन करते हुए एक हाइड्रा मशीन को कब्जे में ले लिया और ड्राइवर हाइड्रा को छोड़कर फरार हो गया। लेकिन तभी हाइड्रा को लाते समय ग्रामीणों को रास्ते में हाइड्रा को छुड़ाने की कोशिश की और पथराव कर दिया।
इस दौरान पथराव में वन विभाग के कार्मिक बाल बाल बच गए, लेकिन सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त हो गया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची सरमथुरा पुलिस ने फिर से हाइड्रा को कब्जे में ले लिया और बरौली वन विभाग की नर्सरी पर रखवा दिया है। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। आगे की कार्रवाई जारी है। श्रीमान मुख्य वन संरक्षक भरतपुर के निर्देशन में अवैध खनन की रोकथाम कार्रवाई संयुक्त रूप से की जा रही है, जिसमें आज बनखंड मदनपुर में एक खनन पिट्स पर अवैध रूप से कार्य करते हुए हाइड्रा को पकड़ा। हाइड्रा को पकड़कर हम कार्रवाई कर रहे थे। उसी दौरान नज़दीकी गांव के लोग, जिसमें पुरुष भी थे, महिलाएं भी थी, इन्होंने एक साथ एक राय होकर हमारी गाड़ियों पर हमला कर दिया, जिसमें एक हमारी सरकारी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई है। फिर हमने तुरंत नज़दीकी थाना आगे स्थानीय पर हमने कॉल किया, जहाँ से तुरंत पुलिस ने आके हमारा सहयोग किया एवं जिस हाइड्रा को छीन के ले गए थे उसको हमने गांव से जब्त करके बरौली नर्सरी पर खड़ा कर दिया है। वर्तमान में उक्त हमला करने वालों के विरुद्ध पुलिस में मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई जारी है और वन निगम के तहत हमारे द्वारा कार्रवाई जारी है। जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया पूर्व सीएम मायावती का जन्मदिन। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का जन्मदिन आज 15 जनवरी को किलेदार का नगला बाड़ी रोड सेपऊ धौलपुर में जन कल्याणकारी दिवस समारोह के रूप में मनाया, जिसमें बड़े ही धूमधाम से केक काटकर मायावती की लंबी उम्र की कामना की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भगवान सिंह बाबा राजस्थान स्टेट कोऑर्डिनेटर बसपा रहे। अन्य अतिथि के रूप में बनवारी लाल बैरवा, हरीश चंद्र सिंह गौड़, मोहन सिंह गुर्जर प्रदेश महासचिव बसपा राजस्थान रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि नारायण सिंह मस्ताना, जौन प्रभारी बसपा धौलपुर बाड़ी के बसपा नेता आरिफ खान, पूर्व प्रदेश सचिव बसपा साहब सिंह कंगबाड़ी, विक्रम सिंह सिसोदिया, लोकसभा प्रत्याशी करौली धौलपुर, कैलाशी बौद्ध, रामपाल, प्रवीण भास्कर रहे। मीटिंग की अध्यक्षता किशन सिंह अजानिया, जिलाध्यक्ष बसपा धौलपुर ने की। बैठक में मुंशी लाल धनराज यादव, पप्पू लाल बैरवा, दौलत सिंह जाटव जिलाध्यक्ष करौली, शिव सिंह जाटव, जमुना लाल जाटव, सुरेश धर्मपुरा, राजवीर बैसला आदि 11 जिलों के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। माइनर बंद नहीं करने से किसानों की फसलें बर्बाद, विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। बसेड़ी क्षेत्र के किसानों की सैकड़ों बीघा फसल सिंचाई विभाग की लापरवाही की भेंट चढ़ गई है। माइनर को समय पर बंद नहीं किए जाने तथा बिना सफाई के नहर चालू कर दिए जाने से करीब 200 बीघा भूमि में खड़ी फसलें नष्ट हो गई। इस घटना से किसानों में भारी रोष व्याप्त है। पीड़ित किसानों में रक्षपाल सिंह, मुरारी सिंह, आशाराम, अशोक सिंह, ससपाल सिंह, प्रकाश जाटव, राजेश परमार, राम कुमार, राम निवास, जगदीश सिंह, अजब सिंह एवं राम गणेश सहित अन्य किसान शामिल हैं। किसानों का कहना है कि माइनर में अचानक अत्यधिक पानी छोड़े जाने से खेतों में जलभराव हो गया, जिससे फसलें पूरी तरह खराब हो गई। किसानों का आरोप है कि सिंचाई विभाग ने बिना आवश्यक सफाई कराए ही माइनर को चालू कर दिया, जिसके चलते पानी का बहाव अनियंत्रित हो गया। पहले भी किसानों द्वारा माइनर बंद करने एवं सफाई कराने की मांग की गई थी, लेकिन विभागीय अधिकारियों ने केवल आश्वासन देकर मामला टाल दिया। किसी भी स्तर पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित किसानों का कहना है कि जब उन्होंने अधिकारियों से शिकायत की, ना तो मौके पर कोई अधिकारी पहुंचा और ना ही उनकी समस्या को गंभीरता से सुना गया। अत्यधिक पानी आने से खेतों में खड़ी फसलें सड़ गई, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। ये पॉप सिंह के पूरा माइनर, पहले तो ये इसका निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है 20 वर्ष से। ये अधूरी है। वहाँ से एक नाली है, छोटी सी नाली है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कम से कम पानी जाने की स्थिति में वो किसानों के खेतों तक ही सीमित थी, मगर इसमें पूरी माइनर का पानी डाल दिया जाता है। वो भी इसकी सफाई नहीं की। सफाई के कहने के बावजूद भी जेईएन साहब से खुद सफाई के लिए आग्रह किया है। उन्होंने 1 दिसंबर की तारीख दी थी कि हम 1 दिसंबर तक आपकी सफाई नरेगा द्वारा करा देंगे, पर इस नाली की कोई आज तक सफाई नहीं हुई है। उसके बावजूद भी इसमें पूरी माइनर का पानी, जिसमें एक बूंद का पानी नहीं चल सकता है, जिसमें पूरी माइनर का पानी चलता है। 200 बीघा जमीन नष्ट हो चुकी है। हम आपकी मीडिया के और पत्रकारों के द्वारा इस चीज़ को दिखाना भी चाहते हैं। आप देख सकते हो कितना पानी है। हर खेत के अंदर एक
1 फुट से कम पानी किसी खेत में है नहीं। और ये माइनर वहाँ तक ही जारी रखें। इस नाली में पानी की किसी किसान को आवश्यकता नहीं है और ये नाजायज नाली है। इसमें कोई नाली में पानी जाने का कोई स्रोत नहीं है, न कोई जाने का रास्ता है। नए साल में घर ले जाइए नया हमसफर, बिल्कुल नई जैसी कार, साथ में पाइए 50,000 की नगद छूट और 3 सर्विस फ्री। जेडी कार बाजार धौलपुर लेकर आया है क्रिसमस, नववर्ष, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस पर बड़ा छूट ऑफर। हमारे यहाँ सभी ब्रांड्स की सैकड़ों पुरानी कारें नई जैसी अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध है। हर कार पर गारंटी वारंटी, 100% क्वालिटी चेक, 0 डाउन पेमेंट पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए जेडी कार बाजार। ऑफर केवल गणतंत्र दिवस तक। कार बेचने के इच्छुक व्यक्ति भी संपर्क करें। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। जेडी कार बाजार, पता पुलिस लाइन के पास, सेपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर जयदेव शर्मा और दीपेंद्र व्यास। मोबाइल नंबर 9887 539 017। इस नए साल पर अपनी मुस्कान को दीजिए नया तोहफा। बालाजी डेंटल क्लिनिक धौलपुर लेकर आया है न्यू ईयर स्पेशल डिस्काउंट ऑफर। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सभी प्रकार के दांतों के इलाज पर 20% की छूट। दांतों की सफाई, दांतों पर कैप लगाना, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, RCT और दांत निकलवाना, अब सब कुछ धौलपुर शहर में सबसे सस्ता। बुजुर्ग मरीजों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। अब आपको इलाज के लिए इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं। हम पूरी गारंटी के साथ कहते हैं कि हमसे सस्ता इलाज अब धौलपुर में हो ही नहीं सकता। तो देर किस बात की, आज ही बालाजी डेंटल क्लिनिक आए और न्यू ईयर ऑफर का लाभ उठाए। पता पुरानी नगर परिषद के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। मोबाइल 96 34 575 752। संभागीय आयुक्त को निरीक्षण में लचर मिली व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं में सुधार के दिए निर्देश। संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया बुधवार को धौलपुर दौरे पर रहीं। इस दौरान उन्होंने जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पचगांव का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने OPD रजिस्टर, दवा भंडार, वार्ड सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। निरीक्षण के समय PHC पर कार्यरत चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मोहित डे अवकाश पर पाए गए। OPD रजिस्टर के अनुसार उस दिन 20 रोगियों का पंजीकरण दर्ज पाया गया। PHC के उपस्थित स्टाफ द्वारा विद्युत आपूर्ति की समस्या से अवगत कराते हुए पृथक ट्रांसफार्मर की आवश्यकता बताई गई। साथ ही स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, संविदा, GNM एवं आयुष चिकित्सक की नियुक्ति का निवेदन किया गया। संभागीय आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। इसके बाद संभागीय आयुक्त ने आंगनबाड़ी केंद्र नरपुरा का औचक निरीक्षण किया, जहां उपस्थित रजिस्टर के अनुसार केंद्र पर 29 बच्चों का पंजीकरण दर्ज था, जिनमें से मौके पर 18 बच्चे उपस्थित पाए गए। निरीक्षण के समय 2 अति कुपोषित बच्चे अनुपस्थित मिले। पोषाहार संबंधी जानकारी करने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि प्रत्येक बच्चे को प्रतिमाह 4 पैकेट पोषाहार वितरित किया जाता है। निरीक्षण के दौरान स्टॉक रजिस्टर में अगस्त 2025 तक प्रविष्टियां दर्ज पाई गई। इसके बाद किसी प्रकार की एंट्री नहीं की गई। साथ ही यह भी पाया गया कि पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा नियमित परीक्षण नहीं किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान बच्चों का मौके पर वजन भी लिया गया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। अनियमितता को लेकर मनरेगा के 5 मैट ब्लैकलिस्ट, 2 मैटों को नोटिस जारी। महिला मनरेगा श्रमिकों ने अव्यवस्थाओं को लेकर उठाई थी आवाज। नगरपालिका EO के निरीक्षण में भी साइटों पर मिली खामियां। धौलपुर जिले के बाड़ी में महात्मा गांधी शहरी मनरेगा योजना के तहत चल रहे कार्यों में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी अमिताभ मीणा द्वारा 4 साइटों के औचक निरीक्षण के दौरान आधे से अधिक श्रमिक अनुपस्थित पाए गए, जबकि अधिकांश मैट मौके से नदारद थे। इन अनियमितताओं के चलते पालिका प्रशासन ने सभी मैटों को तत्काल प्रभाव से ब्लैकलिस्ट कर दिया है। निरीक्षण के दौरान ट्रांसपोर्ट नगर स्थित कार्यस्थल पर मजदूरों ने हंगामा किया। महिला श्रमिकों ने आरोप लगाया कि उन्हें घर से दूर काम पर लगाया जा रहा है, पानी और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है और मजदूरी का भुगतान भी समय पर नहीं हो रहा है। अधिशासी अधिकारी मीणा ने श्रमिकों की शिकायतें सुनी और उनके समाधान का आश्वासन दिया। अधिशासी अधिकारी अमिताभ मीणा ने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर में 200 नामांकित मजदूरों में से केवल 90 ही उपस्थित मिले।
उन्होंने स्पष्ट किया कि हाजिरी केवल उपस्थित श्रमिकों की ही लगाई जाएगी, न कि पूर्व की तरह अधिक संख्या की। उन्होंने पालिका में किसी भी प्रकार के भेदभाव या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त न करने की बात कही। अन्य साइटों पर भी ऐसी ही स्थिति पाई गई। बत्तीपुरा में 290 नामांकित मजदूरों में से 200 उपस्थित थे, जबकि तिलुआ कड्डा पर 250 में से केवल 74 मजदूर ही मिले। मैट ने 225 की हाजिरी लगा रखी थी। अन्य कार्यस्थलों पर भी नामांकित संख्या के आधे श्रमिक भी मौजूद नहीं थे। कार्य में अनियमितता और मैटों के मौके से गायब रहने के कारण नगर पालिका के सभी मैटों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। इनमें शिवम कुमार, ऋषभ यादव, मनीष कुमार, अमरेश पठान और रघुनाथ जाटव शामिल हैं। शेष 2 मैटों को कार्यालय में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया गया है। ग्रामीणों ने अग्निवीर शैलेंद्र दिवाकर का किया स्वागत। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र की ग्राम पंचायत विनीतिपुरा के गांव विनीतिपुरा निवासी एक युवक का अग्निवीर भर्ती परीक्षा में चयन हुआ है, जिससे उसके परिवार सहित पूरे गांव में खुशी का माहौल है। ये खुशी का माहौल इसलिए है कि गांव में धोबी समाज का कोई लड़का पहली बार अग्निवीर बना है। जानकारी के अनुसार विनीतिपुरा गांव के युवक शैलेंद्र सिंह दिवाकर का अग्निवीर में सिलेक्शन हुआ है, जिसको लेकर समाज में हर्ष का माहौल है। लोगों ने युवक शैलेंद्र सिंह का स्वागत करते हुए आगामी भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इन मौके पर हरि सिंह, प्रताप सिंह, कप्तान सिंह, मूलचंद ठाकुर, लक्ष्मण नेता, नाहर सिंह, रामदीन दिवाकर, शिषपाल, कल्याण सिंह, जीतू ठाकुर, रामहेत जाटव, सौदान सिकरवार, राजेश, सरपंच अजय चंद आदि ग्रामीणों ने अग्निवीर युवक शैलेंद्र का स्वागत किया और शुभकामनाएं दी। वनकर्मी मामले में लोडर सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के झरी गांव में 8 जनवरी को वनकर्मी पर बजरी माफियाओं द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाकर हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। हत्या प्रकरण में मुख्य आरोपी रामसेवक के सहयोगी 3 अन्य आरोपियों को ट्रैक्टर लोडर सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह ने बताया कि लगातार बजरी माफियाओं के खिलाफ दबिशें देते हुए मुख्य आरोपी के सहयोगी 3 जनों राम मूर्ति पुत्र गजराज निवासी हल्लूपुराज, दीवान सिंह पुत्र सोना राम निवासी हल्लूपुरा और धनीराम उर्फ धन्ना पुत्र रामजी लाल निवासी झिरी को ट्रैक्टर लोडर सहित गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान थाना अधिकारी हरेंद्र सिंह के साथ एएसआई हरि सिंह, कांस्टेबल माधव भूरी आदि मौजूद रहे। बसेड़ी में खुला आधुनिक सुविधाओं से युक्त लग्जरी होटल एंड रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा खाने का असली स्वाद। होटल विकास एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चाइनीज फूड, इंडियन फूड और साउथ इंडियन फूड का असली स्वाद। स्पेशल थाली भी उपलब्ध। शुद्ध शाकाहारी होटल। फैमिली के लिए अच्छा और सुरक्षित माहौल, स्वादिष्ट खाना, बेस्ट सर्विस और स्पेशल डिस्काउंट वाली कीमत। होम डिलीवरी एवं टिफिन की भी सुविधा उपलब्ध। एसी रूम और मीटिंग हॉल उपलब्ध। फ्री वाईफाई। बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, कॉर्पोरेट पार्टी, फैमिली पार्टी एवं किटी पार्टी की अच्छी सुविधा उपलब्ध। रुकने के लिए अच्छे और सुंदर रूम की भी सुविधा। पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान। पार्टी के लिए मनमोहक और अच्छा माहौल। एक बार जरूर पधारें। होटल विकास एंड रेस्टोरेंट। पता नए रोडवेज बस स्टैंड के सामने, बसेड़ी। मोबाइल नंबर 87 400 12 467। क्या आपको आंखों से कम दिखाई देता है या आंखों में कोई अन्य परेशानी है? तो जल्दी आइए। पिछले 20 वर्ष से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सा सहायक द्वारा निशुल्क आंखों की जांच और आंखों का रेटिना चेक करके चश्मे का नंबर प्राप्त करें। सर दर्द, आंखों में दर्द, दूर और पास का कम दिखाई देना, आंखों में खुजली, पानी व कीचड़ आना, मोतिया बिंदु, काला पानी, नाखूना, नासूर की जांच व परामर्श की सुविधा उपलब्ध। उत्तम क्वालिटी के नजर के मल्टी फोकल व स्टाइलिश चश्मे बनवाने का एकमात्र उचित स्थान, संतोषजनक कार्य। नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक। पता जगन चौराहा धौलपुर एवं लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 94 943 337। सीएमएचओ ने की छापेमार कार्रवाई। एक्सपायर मिली खाद्य सामग्री। दुकान संचालक बोला बिक्री के लिए नहीं, वापस भेजने की प्रक्रिया में रखी थी सामग्री। धौलपुर शहर में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक डेली शॉप पर छापेमारी की है। कार्रवाई का नेतृत्व धौलपुर सीएमएचओ धर्म सिंह मीणा ने किया। रेड के दौरान बड़ी मात्रा में दूषित एवं एक्सपायरी खाद्य सामग्री पाए जाने पर फ्रूट्स इंस्पेक्टर
पदम सिंह को भी मौके पर बुलाया गया। सीएमएचओ धर्म सिंह मीणा ने बताया कि बीते कई दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि कुछ माल और रेस्टोरेंट में एक्सपायरी डेट का माल बेचा जा रहा है तथा खाद्य सामग्री को अस्वच्छ परिस्थितियों में सार्वजनिक रूप से रखा जा रहा है। इसी क्रम में बाड़ी रोड स्थित चौपाटी क्षेत्र में निरीक्षण किया गया, जहां खुले में रखी सब्जियां, चटनियां और मसाले एक्सपायरी पाए गए। सीएमएचओ ने स्पष्ट किया कि जन स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। इस तरह की जांच व कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। वहीं दुकान के संचालक ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि जो एक्सपायरी सामग्री मिली है वह बिक्री के लिए नहीं रखी गई थी, बल्कि गोदाम में रखी हुई थी, जिसे वापस भेजने की प्रक्रिया में रखा गया था। उन्होंने कहा कि गोदाम में रखा गया माल ग्राहकों को नहीं बेचा जा रहा था और वर्तमान में सारा एक्सपायरी माल हटा दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई से खाद्य कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। आज सर आए हैं यहाँ पर, उन्होंने निरीक्षण किया। जितनी भी इनको एक्सपायरी सामान मिला हुआ है वो मेरे गोडाउन में रखा हुआ था, मेरे रैक्सों के अंदर नहीं लगा था। हम उस माल को बेच नहीं रहे थे, केवल और केवल गोडाउन के अंदर रखा हुआ है। वो इसलिए रखा हुआ है जितना भी एक्सपायरी होता है कंपनी में वापस जाता है। वो सारा माल जो निकाला, इधर दिखाइए, सारा माल जो निकाला हुआ है सारा गोडाउन से निकाला हुआ है वो एक्सपायरी। आज मैं पूरी टीम के साथ में एफएसओ और एडिशनल सीएमएचओ और पूरा मेरी टीम है। मैं आज मार्केट में निकला हूँ कि यहाँ काफ़ी दिन से मुझे शिकायत मिल रही थी कि यहाँ पर एक्सपायरी माल और अशुद्ध जो खाद्य सामग्री है वो परोसी जा रही है पब्लिक के लिए। तो इसी के उसमें उपलक्ष्य में आज मैं हाइपर सिटी में, और ये चौपाटी है, यहाँ पर आया तो मैंने चौपाटी में देखा है कि एक्सपायरी का यहाँ मसाला रखा हुआ है। काफ़ी 2-3 दिन की यहाँ पर जो ग्रेवी है और सब्जी है वो वहाँ उन्हें डीप फ्रिज में रखी हुई है। यहाँ पर मैंने देखा है, अभी इस मॉल में देखा है हाइपर सिटी में, तो यहाँ बहुत सारा इतना सामान इसमें एक्सपायरी है जिसकी हद नहीं है कि मैं अभी इसकी काउंटिंग करूँगा। तो इसी तरीके से मैं आज शाम तक पूरी कार्रवाई करूँगा और जो भी इस तरीके की मेरे को ये सामग्री मिलेगी सबको नष्ट करवाऊँगा और इनके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। बाड़ी में दिखी सख्त और निष्पक्ष पुलिसिंग। ए श्रेणी नाकाबंदी में हर वाहन की गहन जांच, नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई। एसपी विकास सांगवान के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कमल कुमार जांगड़ के सुपरविजन में संपूर्ण धौलपुर जिले सहित बाड़ी कोतवाली क्षेत्र में थाना पुलिस द्वारा सघन ए श्रेणी नाकाबंदी एवं वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान बाड़ी कोतवाली प्रभारी एसएचओ देवेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में शहर के प्रमुख चौराहों एवं शहर से बाहर जाने वाले सभी मुख्य मार्गों पर प्रभावी रूप से चलाया गया। अभियान के तहत रिंग रोड बाईपास, सरमथुरा रोड बाईपास, बसड़ी रोड बाईपास सहित अन्य प्रमुख व संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात कर वाहनों की गहन जांच की गई। नाकाबंदी के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वालों, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों, बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। इस दौरान वाहनों के दस्तावेजों की जांच के साथ साथ वाहनों के डिग्गी एवं अन्य हिस्सों की भी बारीकी से तलाशी ली गई। ए श्रेणी नाकाबंदी अभियान के दौरान बाड़ी सीओ महेंद्र मीणा, कोतवाली प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा, टीआई गोविंद सिंह चौधरी सहित बाड़ी थाना पुलिस के जवान एवं ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहे। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला धौलपुर द्वारा संपूर्ण जिले में और थाना कोतवाली में ए श्रेणी की नाकाबंदी की जा रही है, जिसमें शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ और यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले, जैसे 2 व्हीलर्स हैं तो बिना हेलमेट चलने वाले, 4 व्हीलर्स पर बिना सीट बेल्ट चलने वाले और शराब पीकर वाहन चलाने वाले, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीणों ने की सरपंच पद को आरक्षित करने की मांग, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड की खानपुर मीणा ग्राम पंचायत में आगामी सरपंच चुनाव को लेकर अनुसूचित जाति एससी वर्ग के ग्रामीणों ने सरपंच पद को आरक्षित करने की मांग की है। ग्रामीणों ने इस संबंध में उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बताया गया है कि खानपुर मीणा ग्राम पंचायत में वर्ष 2000 से 2025 तक सरपंच पद एससी वर्ग के लिए आरक्षित नहीं हुआ है। बुजुर्ग ग्रामीण बाबूलाल जाटव ने जानकारी दी कि वर्ष 2000 से 2005 तक यह पद सामान्य वर्ग के लिए था। सुबह 2005 से 2010 तक ओबीसी, 2010 से 2015 तक अनुसूचित जनजाति, 2015 से 2019 तक फिर ओबीसी और 2019 से 2025 तक दोबारा एसटी वर्ग के लिए आरक्षित रहा है। ग्रामीणों सियाराम, सरनाम, प्रेम सिंह, रामदास और राजाराम ने बताया कि ग्राम पंचायत में अनुसूचित जनजाति के बाद
दूसरे नंबर पर अनुसूचित जाति वर्ग के मतदाता हैं। ग्राम पंचायत में एससी वर्ग के कुल 1600 मतदाता हैं, लेकिन उन्हें आज तक प्रतिनिधित्व का अवसर नहीं मिला है। ग्रामीणों ने पंचायती राज अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि सरपंच पद के लिए आरक्षण का आवंटन जनसंख्या के अनुपात में और चक्रीय क्रम में किया जाता है। हालांकि खानपुर मीणा में पिछले 25 वर्षों में एससी वर्ग को कोई स्थान नहीं मिला, जबकि एसटी वर्ग को 2 बार मौका दिया गया। यह पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण के मूल सिद्धांत और उद्देश्य का उल्लंघन है। ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि आगामी सरपंच चुनाव में एससी वर्ग को ग्राम पंचायत में प्रतिनिधित्व का अवसर दिया जाए। ज्ञापन सौंपते समय राजू बाल सिंह, अर्जुन रामसेवक, गुलकंदी और रामचरण सहित कई अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। चाह रहे हैं कि 2001 से और 26 तक हमारा मौका एससी वाले आदमी का मौका चुनाव लड़ने का नहीं मिला है। और दूसरी बात ऐसा है कि हमें 2001 से 5 तक एसटी की आई है, 2005 से लगा के 10 तक जनरल आई है, 2010 से लगा के और फिर एसटी आई है, दोनों में 3 है गई, और 15 से लगा के 19 तक और फिर ओबीसी आई है, और फिर 19 से लगा के 25-26 तक एसटी आई है। हमारा मौका कभी नहीं मिला। तो हमारा ये कि हाथ जोड़ के हमारा निवेदन ये है कि एसटी साहब से कि हमारी एससी के लोगों को चुनाव लड़ने का मौका दो, और नहीं हम आपके लिए शिकायत करेंगे और ऊपर जाए करेंगे, मुख्यमंत्री तक शिकायत करेंगे। अगर नहीं बनेंगे तो आप हम इसमें हम स्टे लगा सकते हैं बताने। और हम बहुत चिल्ला के मल्ले कलेक्टर साहब को दिया है। कलेक्टर साहब ने ये कही है कि हमसे कहे आप रीट के हिसाब से अन्याय नहीं होगा और बेईमानी नहीं होगी, आप हिसाब से सीट आएगी। तो हमारा निवेदन ये है कि हमारे तक एसडीएम साहब हमारी तरफ ढूको, अच्छी तरह निगाह करो कि हम खत्म हो जाएंगे तब हमारा चुनाव लड़ने का मौका आएगा। आपका नाम क्या? मेरा नाम बाबूलाल जाटम, मैना खानपुर। कहाँ से आए हो? मैना खानपुर से। सहभागी राज्य असम की संस्कृति का दिया परिचय। विभिन्न राज्यों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और आपसी समझ को बढ़ावा देने तथा राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को मजबूत करने के उद्देश्य से धौलपुर जिले के कोटपुरा स्कूल में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधि का आयोजन किया गया। स्कूल में राजस्थान राज्य के सहभागी राज्य असम की संस्कृति, खान पान, पर्यटन स्थल, वेशभूषा, महापुरुषों के बारे में शिखा, रवीना, सुमन, सत्येंद्र ग्रुप ने प्रधानाचार्य अतुल चौहान के निर्देशन में विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुतिकरण दिया। प्रधानाचार्य ने बताया कि अन्य राज्यों से सांस्कृतिक जुड़ाव, भाषाई विविधता का सम्मान करने के लिए इस गतिविधि में विद्यार्थियों द्वारा असम की वेशभूषा में धोती, गमोसा, मेखला, चादर, खान पान में डकमीट, मासो, टेंगा, लोक नृत्य बिहू, राज्य पशु एक सींग वाले गेंडा, राज्य पक्षी सफेद पंखों वाले बत्तख के साथ पर्यटन स्थलों में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नदी द्वीप माजुली, शक्तिपीठ, कामाख्या मंदिर, मानस राष्ट्रीय उद्यान को चार्ट पर बनाए गए चित्रों को दिखाकर जानकारी दी गई। इस अवसर पर चौहान ने असम की भौगोलिक विशेषता बताते हुए पूर्वोत्तर राज्यों के प्रवेश द्वार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश से साझा होने तथा देश के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मणिपुर से मिलने की जानकारी दी। जैसा कि आप लोग इस नक्शे में भी देख रहे हैं कि ये जो हमारा भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है वो भौगोलिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके उत्तर में आप देखें यहाँ पर 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी लगती हैं जो हमारी भूटान और बांग्लादेश की हैं। उत्तर में आप देखें यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ मणिपुर और नागालैंड है, पश्चिम में पश्चिम बंगाल है और दक्षिण में आप ये देखें मेघालय, त्रिपुरा, ये इस तरह की स्टेट की सीमाएं लगती हैं। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।